गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं 56वां क्लास लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। 55वां क्लास हुआ था आनंद सर का, उसके पहले 54th क्लास मेरा हुआ था मैथ का। चलिए, तो सबसे पहले हर रोज़ की तरह आज मैं सबसे पहले नाम ले रहा हूँ उन बच्चों का जिन्होंने अच्छे से होमवर्क बना करके भेजा था मेरे लास्ट क्लास में, और उनके नाम हैं तृप्ति न्यू स्टूडेंट, शुभम सिन्हा 10B, कृति 10A, रिमझिम 10B, प्रेरणा 10A, नीतीश 10A, शिवानी 10A, आलोक 10A, नंदनी 10A, अंजलि 10A, नैना 10B, गौरवराज 10D, साक्षी 10A, अमोली 10A, राम 10A, शिप्रा 10A, सानिया प्रवीण 10A, स्वाति 10A, मणिकांत 10D, मुस्कान 10A, मनीषा 10C। इसके अलावा भी कुछ स्टूडेंट हैं, लेकिन हर रोज़ की अपेक्षा लास्ट क्लास का होमवर्क बहुत कम बच्चों ने भेजा है। मैं ये मान सकता हूँ कि कुछ बच्चों को रजिस्ट्रेशन संबंधी कुछ समस्याएं आई होंगी, उन्हें स्कूल जाना पड़ा होगा। चलिए, कोई बात नहीं, आज का क्लास बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आज नया चैप्टर लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगा। यदि किसी बच्चे का पहले का कुछ क्लास छूट गया होगा, चलिए कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा, है ना। तो आज जो है एक नए क्लास के साथ इस चैनल पर, मदर टेरेसा ट्यूशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपके सामने उपस्थित हैं। चलिए, उस चैप्टर का नाम हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग तैयार हो जाएं। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ये चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, और ये 5.1 से शुरू है। 5.4 तक चैप्टर मेरे लास्ट क्लास में समाप्त हो चुका था, इसलिए आज मैंने नया चैप्टर शुरू कर दिया। हाँ, एक आध सवाल यदि किन्हीं बच्चों से नहीं बना हो तो कोई बात नहीं है, वो आप रख लें, है ना। पर्सनली मान लीजिए एक आध सवाल नहीं बना हो, मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि यदि एक आध सवाल प्रॉब्लम हो रही है तो वो जमा कर करके रखते जाएं। जब हम लोग मिलेंगे, चाहे इंस्टीट्यूट में या नहीं तो फिर यहाँ मेरे आवास पर भी आप आकर के सारा सवाल एक साथ, जब प्रॉब्लम बढ़ जाएगा 7-8 हो जाएगा तो फिर आके आप उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। अन्यथा जब इंस्टीट्यूट खुलेगा तो फिर उसमें हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए, तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में AP भी बोला जाता है। AP समांतर श्रेणी, है ना। तो समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, अब इस पर चर्चा होगी, विस्तृत चर्चा होगी। और 5.1 से चैप्टर स्टार्ट है। 5.1, 5.2, 5.3, है ना। कई सारे चैप्टर हैं आपके। 5.3 है, 5.4 तो ऐच्छिक है, वो आप बनाएं या ना बनाएं, वो एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है। 3 चैप्टर है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है, 5.1 से लेकर के 5.3 तक। तो चलिए, तो सबसे पहले इस पर थोड़ी चर्चा कर लें, उसके बाद हम लोग चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे आज, है ना। चलिए, तो ध्यान से देखिएगा। यदि पहले का कुछ क्लास आपका छूट भी गया होगा, कोई बात नहीं, आप आज से शुरू कीजिए, है ना। चलिए, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सब बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। मान लीजिए कोई एक ऐसी श्रेणी हम लिखते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9, 11 ... एक लिखते हैं 1, 3, 6, 9, 8, 12, 10 ... आप इन दोनों श्रेणी को गौर से देखिए, है ना। इन दोनों सीरीज को आप लोग क्या कीजिए, दोनों प्रोग्रेशन को गौर से देखिए, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। आप देखिए, 5 में 3 घटाइए, कितना होता है 2। 7 में 5 घटाइए 2। 9 में 7 घटाइए 2। 11 में 9 घटाइए 2। आपने क्या देखा कि 2 क्रमागत पदों के बीच हमेशा डिफरेंस समान है ना। जितना इससे बड़ा है 5 फर्स्ट टर्म से, जितना बड़ा है सेकेंड टर्म से, जितना बड़ा है थर्ड टर्म, मतलब वो डिफरेंस हमेशा समान है। जब ये डिफरेंस हमेशा समान है तो ऐसी श्रेणी को ही क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी, है ना। और अब इस टर्म को देखिए, इस श्रेणी को देखिए गौर से आप, कितना का अंतर है 2। किधर से भी आप लीजिए,
इसमें इसके कितना का अंतर है, 3 से बड़ा है, 3 बड़ा है ना, इधर से 3 बड़ा है, इसमें क्या है 1 छोटा है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान नहीं है ना। 8 से ये कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, फिर 12 से ये क्या है, 2 छोटा है। तो ये क्या देखा आपने इसमें कि ये जो है 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर हर जगह समान नहीं है। इसका मतलब है कि ये समांतर श्रेणी नहीं है ना। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, जब 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर, ये वाला, जब 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर हर जगह समान हो तो ऐसी श्रेणी को ही समांतर श्रेणी कहते हैं, है ना। आप बिल्कुल आसानी तरीके से समझ सकते हैं इसको कि यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि पता नहीं चल रहा है। अब 10 के बाद आप नहीं बता सकते हैं कि कौन सा टर्म आने वाला है, क्योंकि कभी 3 बड़ा है, कभी 1 छोटा है, कभी 2 छोटा है, कभी 4 बड़ा है, तो पता नहीं चल पा रहा है कि इसके बाद कौन सा टर्म आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 2 का अंतर है। क्या इसका मतलब हमें मालूम पड़ सकता है कि 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 17 आएगा, है ना। तो ऐसी श्रेणी को ही क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। आप लोग अपने अपनी कॉपियों पर लिख भी लें। इसको आप लोग क्या करें, इस डिफिनेशन को अच्छे से अपने अपनी कॉपियों पर उतार लें। ऐसी श्रेणी जिसके 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमेशा समान हो, समांतर श्रेणी कहलाता है ना। इसको अच्छे से उतार लें अपने अपने कॉपियों पर। कंसेप्ट जब आपका क्लियर होगा ना तो फिर आप मैथ खुद से बनाने लगेंगे। मैं केवल आपको रास्ता दिखाऊंगा, आप खुद से आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये कंसेप्ट क्लियर करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ऐसी श्रेणी जिसके 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमेशा समान हो, है ना। 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमेशा समान हो, समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में ये एपी कहलाता है। एपी के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। एपी 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 सुने होंगे आप लोग बहुत बच्चों के मुंह से। सीनियर जो हैं आपके 11-12 में, उनके भी मुंह से सुने होंगे। एपी पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे इजी, इजी क्या है, इजी का मतलब क्या हुआ, ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। इजी फॉर एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के लिए। एक देखिए 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, यह भी एक एपी है। 2 का अंतर है। 1, 4, 7, 10, 3 का अंतर है ना? आप देखेंगे जितना इससे बड़ा ये है उतना इससे बड़ा ये है। मतलब 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर हर जगह समान है। इसका मतलब है कि यह क्या है, एक एपी है ना। यहाँ पर भी आप देखेंगे -1, -5, इस सेकेंड टर्म में जब फर्स्ट टर्म को घटाएंगे उतना ही आएगा जितना आप थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म को घटाएंगे। 4th टर्म में जब थर्ड टर्म को घटाएंगे उतना ही आएगा। 5th टर्म में जब 4th टर्म को घटाएंगे उतना ही आएगा। किधर से भी घटाएंगे समान आएगा। यदि आप उल्टा भी करेंगे, फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म घटाएं उतना ही आएगा जितना सेकेंड टर्म में थर्ड टर्म घटाने से आएगा। तो आपने क्या देखा कि जब 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमेशा समान हो तो ऐसी श्रेणी को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, है ना। शायद आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम अब और आगे कुछ और चीज़ समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक एपी 1, 4, 7, 10, 13 ... यह एक एपी है क्योंकि डिफरेंस हमेशा समान है। तो इसमें जो ये 1 है इसको कहा जाता है फर्स्ट टर्म। क्या कहा जाता है, फर्स्ट टर्म। इसके बाद इसको क्या कहेंगे, सेकेंड टर्म, है ना। ये क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म। ये क्या हो जाएगा, फोर्थ। पहला पद, इसको हिंदी में कह सकते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा, सातवां, आठवां ... का मतलब है कि अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक है। ये कब समाप्त होगा कहना मुश्किल है। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, A1। सेकेंड टर्म को क्या लिखते हैं, A2। थर्ड टर्म को, तीसरा पद को क्या लिखते हैं, A3। करते करते ये चौथे टर्म को क्या लिखते हैं, A। अब 4 लटका करके, 1 लटका के। ऐसा नहीं करेंगे आपकी A लिख दिए और 1 उसके बराबर में लिख दिए, नहीं, तो वो गलत हो जाएगा। A1, 1 को नीचे, A2, A3, A4। ये पांचवा पद क्या हो जाएगा, A5, है ना। उसके बाद A6, A7, A8, A9। करते करते मान लीजिए ये लास्ट में हमको 50वां पद ज्ञात करना है ना। तो A50,
है ना, ये 50वां पद है ना। ध्यान से देखेंगे आप लोग, इसका सभी चीज़ों का ज़रूरत होने वाला है। तो ये एक बात और गौर करिए, फर्स्ट टर्म को हम लोग प्रथम पद ए भी कहते हैं, केवल ए या A1 दोनों चीज। फर्स्ट टर्म को ध्यान से सुनिए, फर्स्ट टर्म को A1 भी कहते हैं और ए भी कहते हैं, है ना। और ये जो लास्ट टर्म है इसको कई नामों से जाना जाता है। जैसे कि मान लीजिए इसमें 50 पद है, टोटल कितना टर्म है, 50 टर्म है। तो ये जो लास्ट वाला पद है इसको एल भी कहा जाता है, एल का मतलब लास्ट टर्म, या एन भी कहा जाता है, एनवां पद। एन का मान कितना है, 50। याद रखिएगा, ये चीज आप जरूर उतारिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, एनथ टर्म मतलब एनवां पद। इसको कैसे लिखेंगे, एन का मतलब क्या हो गया, एनवां पद। अब एन का मान जो भी हो, मान लीजिए 50 टर्म है तो 50वां पद। 1000 टर्म है मान लीजिए यहां से लेके यहां तक, तो 1000वां पद है ना। एल क्या हो गया, लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद। एक ही बात, ये जो लास्ट टर्म है इसको हम लोग एल भी कहते हैं, एन भी कहते हैं, जहां जैसी आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, ये अक्सर याद रखिए, ए का मतलब A1 मतलब फर्स्ट टर्म को A1 भी कह सकते हैं, ए भी कह सकते हैं, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, है ना। इसको अपने अपने कॉपियों पर उतारते चलें, बहुत ज़्यादा ज़रूरत आने वाली है अभी तुरंत आपको, चैप्टर जब मैं स्टार्ट करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रयास करिए, मैथ प्रयास का ही चीज़ है ना, मैथ प्रयास का ही चीज़ है। यदि आपसे कोई पार्ट नहीं बना, मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसे वो द्विघात समीकरण वाला पार्ट समझ में नहीं आया, तो क्या इसका क्या मतलब है कि आप आगे का भी समझ में नहीं आएगा, एपी भी समझ में नहीं आएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बचपन में जब आप गिर गए थे पहली बार, कभी आप जब चलना शुरू किए होंगे, गिर गए होंगे, तो क्या उस दिन के बाद आपने चलना छोड़ दिया, दौड़ना छोड़ दिया? नहीं। यदि आप छोड़ देते तो अभी तक नहीं चल पाते, अभी तक नहीं दौड़ पाते। बस वही मैथ है। मान लीजिए कोई पार्ट में हमें दिक्कत है तो क्या करेंगे, हम मैथ बनाना छोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसको छोड़िए, आप आगे बढ़िए, फिर उस पर एक बार चर्चा होगी, चिंता नहीं करना है ना। चलिए ये एक एपी है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, कॉमन दोनों अंतर समान है, जितना इससे ये बड़ा है उतना ये इससे बड़ा। अब देखिए इसमें एक चीज़ होता है, जब हम सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटाते हैं A2 माइनस A1, A2 कितना है 8 में 3 घटाइए, A2 सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म है A3, आया कितना 5। ये जो इन दो टर्मों के बीच का जो डिफरेंस आया, हमेशा A2 में A1 मतलब आगे वाले में पहले वाला। यदि आप आगे भी करना चाहें तो 13 में भी 8 घटाइए 5 ही आएगा, 18 में 13 घटाइए 5 ही आएगा। तो ये जो आता है डिफरेंस दोनों के बीच में, इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर, और इसे सूचित किया जाता है डी द्वारा, केवल स्मॉल डी द्वारा। बहुत यूज होगा इसका भी जब चैप्टर शुरू करेंगे। आपको मान लीजिए कोई एपी दे दिया गया, इसका पूछा गया सार्वंतर बताइए, आप क्या कीजिएगा, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटा लीजिएगा, हो गया, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा, अच्छा सर सेकेंड में ही फर्स्ट घटाने से होगा, फर्स्ट में सेकेंड नहीं? नहीं, जब भी घटेगा तो बाद वाले में पहला वाला। किसी भी, मान लीजिए 23 में आप घटाना चाहें तो 18 घटा सकते हैं, 18 में 23, पहले वाले में बाद वाला नहीं, बाद वाले में पहले वाला, कोई भी बाद वाला। मान लीजिए 13 है, 13 में 8 घटा लीजिए, 5 आ जाएगा, वही सार्वंतर हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया, है ना। याद रखेंगे इस चीज़ को। बहुत बच्चे हम गलती कर देते हैं, जल्दीबाजी में फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म घटा देते हैं, वो आंसर गलत हो जाएगा।
कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा बाद वाले में पहले वाला, किसी भी बाद वाले में पहले वाले को घटा सकते हैं। 18 में 13 घटा लीजिए या 8 में 3 घटा लीजिए। प्रायः हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटा करके कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। उसको सार्वंतर कहा जाता है हिंदी में, और स्मॉल d द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए, तो जो भी बेसिक जानकारियाँ थी मैंने आपको दे दी है। अब मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, है ना। एपी क्या है, तो ऐसी श्रेणी जिनके दो क्रमागत पदों का बीच का अंतर हर जगह समान हो, ऐसी श्रेणी को क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। फर्स्ट टर्म ए, लास्ट टर्म एल या एन, nth टर्म, है ना, nवां पद। चलिए, अब जो है एक सूत्र जो अक्सर आपको काम देगा, है ना, आप अभी लिख लीजिए। ऐसे इसकी ज़रूरत अगले चैप्टर में ही पड़ेगी, इसलिए एक सूत्र है जो लिख लीजिए। मान लीजिए एक श्रेणी है 1, 5, 9, 13, 17 डॉट 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 डॉट। मान लीजिए इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें हम आपसे पूछ दिए कि दी गई श्रेणी का 40वां पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, 40वां पद। तो क्या आप क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, सोचिए। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, ऐसे जोड़ते जाएंगे आप, तब तो बहुत समय लग जाएगा। 40वां है, हम कह दें 4000वां पद ज्ञात कीजिए, तब तो जोड़ते रहिएगा बैठ करके। ये पहला हुआ, फिर 4 जोड़िएगा अगला, फिर 4 जोड़िएगा अगला, तब तो बहुत समय लग जाएगा। कहीं बीच में कुछ गलतियां हो गई तो फिर सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, है ना। तो उस तरह से नहीं, इसका एक सूत्र होता है ना। nवां पद an बराबर, an कहिए या l बराबर भी कह सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। ये एक सूत्र है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। इस पर पूरा चैप्टर 5.2 बनेगा इसी सूत्र पर। आप जान रहे हैं an क्या है, nवां पद, जो टर्म आपको निकालना है। a क्या है, फर्स्ट टर्म। n क्या है, ये n समझिए नंबर ऑफ टर्म। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब पदों की संख्या, है ना। d तो अभी आपको मैंने बताया, कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर। तो चलिए एक बना के भी देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर शुरू करें। मान लीजिए इसी का 40वां पद ज्ञात करना है। a बराबर कितना है, फर्स्ट टर्म 1, है ना। उसके बाद n, 40वां पद ज्ञात करना है, इसका मतलब n बराबर 40। 4000वां पद ज्ञात करना रहता तो n का मान 4000, है ना। जो भी कहेगा वही। अब देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने का मैंने अभी तुरंत आपको एक तरीका बताया। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटा दीजिए, 5 में 1 घटाइए। 5 है सेकेंड टर्म और 1 है फर्स्ट टर्म, कितना हो गया, 4। तो चलिए आपको निकालना क्या है, nवां पद निकालना है, an इक्वल टू वाट। बस ये डाटा आपका तैयार है। अब आप सूत्र लगा दीजिए, चूँकि an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। 40वां पद कहा गया है इसलिए n बराबर 40 होगा, है ना। यदि 4000वां पद कहता तो n बराबर 4000। 50वां का पद कहा जाता तो n बराबर 50, है ना। चलिए, तो a बराबर 1 प्लस n-1, 40 माइनस 1, और d का मान कितना अभी तुरंत निकाले, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटा करके 4। 1, 40 में 1 चला गया, 39 इंटू 4, 1। अब इसको गुना कर दीजिए, 4 गुना 9, 36, बचा कितना, 3, 4 तिया 12 और 3 15, 156 और प्लस 157, 157, है ना। देखिए हमारा निकल गया, क्या निकल गया, 40वां पद। बताइए अब हम इसको जोड़ते बैठ करके तो कितना दिक्कत था, टाइम लगता। कि डायरेक्ट सूत्र के सहारे से, ये सूत्र कैसे आता है वो भी आप जान सकते हैं, लेकिन आपको यूज अभी पहले पढ़ना है इसका। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र बड़ा ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको याद रखेंगे। an बराबर मतलब nवां पद ज्ञात करने का ये सूत्र है। तो सूत्र लगा दिए, 39 को 4 से गुना किए, 156 प्लस 1, 157, मतलब इसका 40वां पद कितना हो जाएगा, 157, है ना। बड़ा ही आसान है।
इस सूत्र से हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्मा भी पद निकाल सकते हैं। जो पद निकालने कहा जाएगा ऐसे इसकी यूज 5.2 में अधिक होगा। आज हम लोग 5.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और वो चैप्टर है एक्सरसाइज 5.1 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ये पहला चैप्टर है। पहला सवाल, एक का एक नंबर। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। देखिए, टैक्सी चलती है मार्केट में, तो कहा जा रहा है, सवाल को आप लोग घर में 2-3 बार पढ़िएगा, यदि आपको अच्छे से समझना है तो तोड़ के पढ़िएगा। क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। कहा जा रहा है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके अनुसार एक श्रेणी तैयार करना है और उसके बाद देखना है कि वो श्रेणी एपी में है या नहीं, और यदि है तो क्यों है, कारण देना है। क्या करना है, कारण देना है। पहले एपी बनाना है, एक श्रेणी तैयार करना है, श्रेणी तैयार करने के बाद चेक करना है कि वो एपी में है या नहीं है। जैसे हम लोग द्विघात समीकरण बनाने के बाद चेक करते थे कि वो समीकरण का मूल जो है वो वास्तविक होगा या नहीं होगा, है ना। तो पहले हमारा काम एक श्रेणी बनाना, उसके बाद दूसरा काम चेक करना कि वो एपी है या नहीं। कैसे चेक करेंगे वो भी आज हम आपको बताएंगे। ध्यान से देखेंगे तो एक कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी समझ जाएगा, मेरा ये दावा है आपको। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा समय देना होगा मेरे साथ, है ना। प्रत्येक किलोमीटर के बाद की टैक्सी का किराया, जबकि क्या है, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। मतलब 1 किलोमीटर का, या प्रथम लिख दीजिए, प्रथम ऐसे लिखिए आप, प्रथम 1 किलोमीटर का किराया कितना रुपया है। मतलब पहले किलोमीटर का किराया ज़्यादा है टैक्सी में, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। बात समझिए, पहला किलोमीटर का भाड़ा ज़्यादा लगता है, ऐसे नॉर्मली यह होता भी है ना। उसके बाद हर किलोमीटर में 8 रुपया बढ़ता जाएगा। मतलब पहला के बाद यदि आप 1 किलोमीटर और जाते हैं तो 8 रुपया दीजिए, फिर 1 किलोमीटर जाते हैं फिर 8 रुपया दीजिए, इस हिसाब से भाड़ा लग रहा है। हो गया। उसके बाद 2 किलोमीटर का किराया, देखिए पहला किलोमीटर का किराया 15 रुपया है, उसके बाद 8 रुपया बढ़ जाएगा। 2 किलोमीटर हो गया तो 1 किलोमीटर तो 15, पहला में 15 और फिर 8, मतलब 15 और 8 कितना हो गया, 23 रुपया। 3 किलोमीटर का किराया क्या हो जाएगा, 23 क्या हो गया, 2 किलोमीटर का किराया हो चुका है और 3 हो गया, मतलब 1 किलोमीटर और बढ़ गया उसमें, फिर इसमें एक 8 जोड़ दीजिए, मतलब 23 और 8 31 रुपया, है ना। इस तरह से आप चाहें तो और एक 8 किलोमीटर निकाल सकते हैं। ऐसे 3 किलोमीटर से ही हमारा काम हो जाएगा। लेकिन चलिए 4 किलोमीटर 31 रुपया, कितना, 3 किलोमीटर का भाड़ा हो गया। लेकिन ये आदमी 4 किलोमीटर जा रहा है तो 1 किलोमीटर का और भाड़ा देना होगा उसको, है ना। अब डॉट डॉट आप जरूर कीजिए, डॉट डॉट नहीं कीजिएगा, इसका मतलब है कि वो आदमी 4 ही किलोमीटर जा रहा है। लेकिन ऐसा बात तो सवाल में नहीं लिखा हुआ है। डॉट डॉट का मतलब अप टू इन्फिनिटी, है ना, बहुत किलोमीटर जा रहा है, डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए, प्राप्त श्रेणी 15 रुपया लिखने की जरूरत नहीं है। 23, 31, 39 डॉट डॉट जरूर देना है। डॉट डॉट नहीं देंगे मतलब 4 ही किलोमीटर की बात हो रही है। डॉट डॉट मतलब हम भी नहीं, तुमको भी नहीं पता कितना दूर। देखिए पहला काम जो था वो हमने कर लिया। एपी है या नहीं ये तो अभी चेक करेंगे, लेकिन हाँ प्रोग्रेशन मतलब श्रेणी तो ज्ञात हो गया। ये एक प्रोग्रेशन कहलाता है, श्रेणी, इसको क्या बोलते हैं, श्रेणी। अब ये चेक करेंगे कि यह श्रेणी, पहला काम मैंने कर दिया जो कहा गया था इसमें कि एपी ज्ञात करें, नहीं, पहला काम कहा गया था कि
श्रेणी ज्ञात करें, तो श्रेणी ज्ञात कर दिए हम लोग, है ना। अब कहा जा रहा है कि सूची एपी है या नहीं, यदि है तो क्यों है, कारण भी देना है। तो देखिए एपी कैसे ज्ञात करते हैं, एपी है या नहीं कैसे चेक करेंगे। अभी हमने आपको बताया था कि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमेशा समान होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, समान। तो देखिए चूंकि a1 बराबर कितना है 15, है ना, a2 बराबर कितना है, डायरेक्ट निकालिए, चलिए डायरेक्ट निकालते हैं नाव करके। a2 माइनस a1, a2 का मतलब सेकेंड टर्म, a1 का मतलब फर्स्ट टर्म। 23 माइनस 15 कितना हो गया 8, है ना। थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म घटाइए, a3 माइनस a2, a3 कितना है 31 माइनस 23 कितना देखा आपने 8, फिर 8 आया, मतलब इसके बीच का अंतर वही है जितना इसके और इसके बीच का है। आप चाहें तो आगे ज्ञात भी कर सकते हैं और नहीं भी ज्ञात करना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार डॉट 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 कर दें, इसका मतलब आगे भी वही है। देखिए 39 में 31 गया, यह भी 8 आएगा, मतलब जब हम a4 में a3 घटाएंगे वह भी 8 आएगा, है ना। तो हर बार आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ लिखेंगे चूँकि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, मतलब सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को घटाने के बाद उतना ही आता है जितना थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म में घटाने के बाद आ रहा है। लिखेंगे चूंकि प्राप्त श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या है, हमेशा समान है ना, समान है। अतः यह श्रेणी क्या है, एपी है या समांतर श्रेणी है। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट एपी है ये भी लिख सकते हैं। मतलब देखिए इसमें कारण भी हो गया और क्यों पूछा गया है ना, तो क्यों का यही बात हो गया, ये जो लिखा मैंने वो क्यों का आंसर हो गया। क्यों एपी है, क्योंकि प्राप्त श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमेशा क्या है, समान है, अतः यह श्रेणी क्या है, एपी है। मतलब जो जो चीज कहा गया वो चीज मैंने कंप्लीट कर लिया, है ना। क्या कहा गया, पहले आप श्रेणी प्राप्त कीजिए, तो मैंने एक पहले श्रेणी बनाया यहाँ पर, यहाँ तक हमें मालूम नहीं था कि यह एपी है या नहीं। उसके बाद जब a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 निकाला, डॉट डॉट जरूर कर देंगे, मतलब आगे भी निकाला, देख लिए हैं 39 माइनस 31 यह भी 8 आ रहा है, इसका मतलब है a2 माइनस a1, सॉरी ध्यान रखेंगे ये सब छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है। चलिए a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, मतलब ये हर जगह समान है, अतः प्राप्त श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमेशा क्या है, सर्वदा समान है, अतः यह श्रेणी क्या है, एपी है। चलिए ये सवाल कंप्लीट हो गया। इस तरह का और 3 सवाल है आपके बुक में, पहला का 2 नंबर, पहला का 3 नंबर और पहला का 4 नंबर, वो आप खुद से बनाएंगे। यदि उन तीनों में से कोई सवाल नहीं बना तो हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। पहले मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप प्रयास करें, है ना। प्रयास करने से बनेगा तो आपको भी खुशी मिलेगी, आप सीखेंगे भी। तो अपने अपने वीडियो को रोक करके इसको उतारें। चलिए अब अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 2 का 1 नंबर, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जिनका प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। देखिए ए दिया हुआ है, मतलब प्रथम पद दिया हुआ है, और डी दिया हुआ है सार्वंतर, मतलब कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। प्रथम 4 पद निकालना है ना। एपी के प्रथम पद का मतलब A1 या उसको ए भी कर सकते हैं, ये दिया हुआ है 10, है ना। इसका दूसरा पद मतलब A2 निकालना है ना। फिर तीसरा पद A2
मैंने कहा था प्रथम पद को A1 और A दोनों से डिनोट किया जाता है, मतलब दर्शाया जाता है। दूसरा पद कैसे निकालेंगे, देखिए कोई भी AP जो होता है वो किस रूप में होता है, जैसे मान लीजिए 3, 7, 11, 15 ... ये कोई AP है, आप इसको समझें। तो प्रथम पद क्या होगा A, जब A में आप D जोड़ेंगे A प्लस D तो दूसरा पद निकल जाएगा, है ना। एक बार D जोड़ने से आप जोड़ के देख सकते हैं। A क्या है, प्रथम पद है, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है, 7 में 3 घटाएंगे 4, वो कॉमन डिफरेंस हो गया। तो जब 3 में आप 4 जोड़ देंगे तो क्या सेकेंड टर्म नहीं मिल जाएगा, है ना। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 2D, आप करके देख सकते हैं। कोई भी टर्म निकालने के लिए जब फोर्थ टर्म आप निकालेंगे A प्लस 3D, याद रखें आप। जैसे कि मान लीजिए कोई भी टर्म आपको निकालना है, जैसे तीसरा पद निकालना था 11 A3, इसका तरीका क्या है, A में 3 में 1 घटाइए, कितना होगा 2, 2D जोड़ दीजिए, है ना, A3 निकल जाएगा। आपको A5 मतलब 5वां पद निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, A प्लस 5 में 1 घटाइए, वो वाला सूत्र A प्लस n-1, n में 1 घटता है ना। हम आपको सूत्र बताए थे an बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, इसी सूत्र से इसका जन्म हुआ है, ये जो भी मैं बता रहा हूँ। n-1 1 घटा के, तो ये 5वां पद निकालना है, तो 5 में 1 घटा दीजिए 4D, है ना। अब मान लीजिए हमको 50वां पद निकालना है, A50 टर्म मतलब 50वां पद बोलेंगे इसको हिंदी में, तो कैसे निकालेंगे, A प्लस 50 में 1 घटा दीजिए 49D जोड़ दीजिए, आपको निकल जाएगा 50वां टर्म, है ना। याद रखेंगे, इसका यूज बहुत ज़्यादा होगा। चलिए अब दूसरा पद निकालना है A2, तो A प्लस 2 में 1 घटाइए 1D लिखिए या D लिखिए, एक ही बात, 1 तो छिपा हुआ रहता है, A का मान 10 और D का भी मान 10, कितना हो गया, सेकेंड टर्म 20 हो गया, है ना। अब हमको तीसरा पद निकालना है, मतलब A3 निकालना है। मैंने आपको बताया, अभी आप इसको ध्यान से देखें, A प्लस 3 में 1 कम कीजिए 2D, है ना, D जोड़ना है, कॉमन डिफरेंस। A का मान कितना दिया हुआ है 10, जो भी रहेगा। D का मान कितना है, D का भी मान 10 है, कुछ और रहता तो कुछ और रखते हम लोग, 10 गुना 2 20, 20 10 30, है ना। मज़ा आ रहा होगा, बहुत मज़ा आएगा। मैथ के ऐसा इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है। जिस बच्चे का मैथ सही हो जाएगा उसका धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाता है। आप ऐसा देखे होंगे 99% केस में, 1-8% को आप छोड़ दीजिए अपवाद में, जिस बच्चे का मैथ अच्छा हो जाता है उसके सारे सब्जेक्ट अच्छे हो जाते हैं धीरे धीरे। मैथ में वो जादू है ना। इसलिए चलिए अब हमको चौथा टर्म निकालना है, तो A प्लस 3D निकालेंगे, 4 में 1 गया 3, 10, 3 इंटू D, D का मान 10, 30 10 नहीं 10 गुना 3 30 और 30 10 40। देखिए हो गया ना, तो चारों पद निकाल दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं। क्या कहा गया था सवाल में, सवाल को फिर से एक बार देख लीजिए, पूछा क्या जा रहा है। प्रथम 4 पद, AP के प्रथम 4 पद लिखिए, बस एक लाइन लिख देंगे। अतः AP के प्रथम 4 पद कौन कौन से हुए, पहला पद 10, दूसरा पद 20, 30 एवं 40। देखिए लास्ट के पहले एवं लिखते हैं हम लोग, है ना। तो ये 4 पद हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जितना पद कहेगा उतना निकाल सकते हैं। 5 पद कहा जाता तो एक बार और A5 लेके चलते, A प्लस 4D। 6 टर्म कहा जाता A6 तक, तो A प्लस 5D निकालते, है ना। चलिए तो आप 2 नंबर के बाकी
बाकी जितने भी सवाल हैं, बाकी 4 सवाल हैं, 5 हैं टोटल, तो एक मैंने बता दिया है, तो 4 बच गए। इसको आप लोग क्या करेंगे, खुद से बनाएंगे, नहीं बनेगा तो फिर हम तो हैं ही। चलिए तो हम लोग देखते हैं 3 का एक सवाल कोई भी बता देते हैं। चलिए 3 का 2 नंबर बता देते हैं, माइनस वाला भी एक हो जाएगा, है ना। माइनस वाले से, बटे वाले से, दशमलव वाले से घबराएं नहीं, सवाल को देख करके आसानी से बनेगा। 10 भिन्न का जोड़ आपको नहीं आता है, दशमलव का जोड़ घटाव नहीं जानते हैं बस, तो घबराने की कोई बात नहीं। आप उस सवाल को शुरू करें तो बन जाएगा। सवाल देख करके यदि आप छोड़ देते हैं तो अलग बात है ना। मेरा ये दावा है कि यदि आप मेरा क्लास नहीं समझेंगे, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, जो नहीं बोलते हैं कि नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब वो कंटिन्यू नहीं देख रहे हैं। आप कंटिन्यू वीडियो देखें, है ना, तब देखिए कैसे समझ में नहीं आएगा। चलिए तो 3 का 2 नंबर क्या करना है, प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। प्रथम पद और सार्वंतर 2 ही चीज बताना है, मतलब ये एपी है, सवाल में कहा जा रहा है, आपको चेक नहीं करना है। आपको चेक नहीं करना है इसमें कि ये एपी है या नहीं, सवाल में कहा जा रहा है डायरेक्ट कि दिए गए प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। मतलब ये एपी है, सवाल कह रहा है, आपको खाली 2 काम करना है, इसका प्रथम पद निकालना है और सार्वंतर निकालना है। प्रथम पद कहिए, A1 कहिए, A कहिए, जो कहिए, A1 को ही A कहते हैं। तो प्रथम पद कितना है, -5। अरे ये तो निकल गया, एक आंसर हो गया। अब चलिए दूसरा अंतर निकालना है, सार अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे हमने बताया था, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटा दीजिए, या थर्ड में सेकेंड घटा सकते हैं, 4 में थर्ड घटा सकते हैं। प्रायः हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में ही फर्स्ट टर्म घटाते हैं नॉर्मली, है। किसी में घटाइएगा आंसर वही आएगा। A2 कहिए तो A2 कौन है, सेकेंड टर्म, -1, माइनस है तो ब्रैकेट में रखेंगे, ये गलती आप नहीं कीजिएगा। पहली बार माइनस में हम लोग ब्रैकेट रखते हैं, अगली बार उसका ब्रैकेट हटाते हैं, है ना। -A1 भी माइनस में है, इसलिए हर हाल में उसको माइनस में रखिएगा। -1 माइनस माइनस +5, और 5 में 1 गया 4, बड़ा का चिन्ह प्लस है तो प्लस नहीं भी देंगे तो छिपा हुआ है ना। हो गया आंसर। आप चाहे तो एक लाइन लिख सकते हैं, क्या लिखना, हमने तो यहाँ लिखा ही है, प्रथम पद इतना हो गया। प्रथम पद पूछा जा रहा था और सार्वंतर पूछा जा रहा था, निकल गया। बोलिए इससे आसान क्या हो सकता है, जो पूछा जाए उतना ही करना है ना, ज़्यादा नहीं करेंगे हम लोग। चलिए मज़ा आ रहा होगा आप लोग को, बिल्कुल मज़ेदार चैप्टर है। हर टाइप का मैं एक एक बता रहा हूँ, आप बाकी बनाएंगे खुद से, नहीं तो फिर देखेंगे हम अगले दिन इस पर। चलिए आप लोग कुछ नए बच्चे भी इसमें जुड़े होंगे, मैं बता दूं ये क्लास 10th का मैथ चल रहा है, एपी है, एनसीईआरटी बुक है ना। चलिए जो पुराने हैं वो तो जान रहे होंगे। चलिए इसमें करना क्या है, 4 नंबर में निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी हैं, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए, है ना। तो सबसे पहला काम क्या करना है, यदि कोई एपी है पहले तो चेक करना है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, तो बिना चेक किए तो होगा नहीं भाई, है ना। तो पहले पता करना होगा कि इसमें एपी है या नहीं, है ना। यदि एपी है तब उसके आगे काम करना है कि सार्वंतर निकालना है, उसके 3 और पद ज्ञात करने हैं। चलिए तो पहले चेक कैसे करते हैं, A2 में A1 घटाते हैं, है ना। A2 कितना है, सेकेंड टर्म 4, फर्स्ट टर्म कितना है 2, 4 में 2 गया, कितना हो गया 2, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, A3 में A2, A3 कितना है 8, इसमें 4 घटाइए, है ना। 8 में 4 घट गया, कितना बचा 4। आप क्या देख रहे हैं, A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। मतलब सेकेंड टर्म में जब फर्स्ट टर्म को घटाए तो 2 आया, लेकिन थर्ड टर्म में जब सेकेंड टर्म को घटाए तो 4 आ गया। अंतर समान नहीं है ना, एक बार 2 आया तो एक बार 4 आ गया, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, काम ही खत्म हो गया, है ना। तो समान नहीं आया, अतः दी गई श्रेणी
AP नहीं है। जब नहीं है तो बात खत्म, कुछ नहीं करना है ना, कोई काम नहीं करना है इसमें। यदि AP रहेगा तब एक काम, कुछ काम कहा जा रहा है, वो एक सवाल उस टाइप का भी हम लोग देख करके आज का क्लास समाप्त कर देंगे, है ना। चलिए इसको उतार लें, काम खत्म हो। AP नहीं है मतलब कुछ नहीं करना है, उतारिए इसको। चलिए आज का ये अंतिम सवाल है ना। इसमें भी वही चीज़ है कि पहले जांच करना है AP है या नहीं, और यदि AP है तो सार्वंतर और पद ज्ञात करने हैं। चलिए तो पहले चेक करते हैं। A2 माइनस A1, ये बटे वाला था इसलिए मैंने सोचा एक सवाल बटे वाला भी हो जाए। 5/2 सेकेंड टर्म है, 2 फर्स्ट टर्म है ना। 2 के नीचे 1 छिपा हुआ है, भिन्न का घटाव करेंगे। 5, 2 में 1 से 1 छिपा हुआ है, देने की जरूरत नहीं है, यदि दे भी देते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। 2 में 1 से भाग दिए, 2, 2 गुना 2 4, कितना हो गया 1/2। बहुत बढ़िया। चलिए अब थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म घटाते हैं। थर्ड टर्म कितना है A3 और सेकेंड टर्म कितना है A2, 3 है माइनस 5/2 है ना। 3 के नीचे 1 है, दे भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 माइनस 5, 6 आप समझ रहे होंगे कैसे आया। 2 में 1 से डिवाइड करेंगे 2 और फिर जितना आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। 6 में 5 गया 1/2। आपने क्या देखा, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, है ना। आगे भी आप ज्ञात करेंगे, करने की आवश्यकता नहीं है। इसे चाहें तो एक आध टर्म और कर भी सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटाइए और फिर थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म घटाइए, बराबर आ गया, है ना, बराबर आ गया। आप यहाँ पर ऐसा कर दें तो और बेटर होगा। बेटर क्या होगा, यहाँ पर डॉट डॉट कर दें, इसका मतलब आपने और ज्ञात किया। हाँ, एग्ज़ाम में भी, केवल आप होमवर्क में नहीं, सब जगह कर सकते हैं आप। उसके बाद लिखेंगे आप, चूँकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, अतः दी गई श्रेणी AP है, मतलब समांतर श्रेणी है। चलिए जांच तो हो गया, है ना। अब इसका सार्वंतर ज्ञात करना है और इनके 3 और पद ज्ञात करने। 3 और का मतलब 1 2 3 4 पद दिया हुआ है। 3 और मतलब आगे का 3 पद ज्ञात करना है ना। आगे का 3 पद मतलब 5वां, 6ठा और 7वां, 4 पद तो है यहाँ पर। 3 और का मतलब समझिए आप, आगे का 3 पद, 4 पद आपके बुक में दिया हुआ है। यदि 5 पद दिया रहता तो 6ठा, 7वां और 8वां निकालते। चलिए हाँ, पहले क्या निकालना है तो इसका सार्वंतर। चलिए अब दूसरा गियर, यहाँ से गियर चेंज करते हैं हम लोग, सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर निकालते हैं, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, यही है। सेकेंड टर्म में जो फर्स्ट टर्म को घटाते हैं यही है सार्वंतर, या थर्ड टर्म में जो सेकेंड टर्म को घटाते हैं वह भी सार्वंतर है। किसी डायरेक्ट लिख, ये आपका घटाया हुआ है ही, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2, है ना। A2 माइनस A1 1/2 आ चुका है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है, सेम सवाल में हो गया। एक कम हो गया सार्वंतर। अब क्या करना है, इसके 3 और पद निकालने हैं, है ना। 3 और पद का मतलब 1 2 3 4 पद तो हो चुका है, 5वां पद AP का, दिए गए AP का या AP का 5वां पद। 5वां पद का मतलब A5 है ना, जितना लटका हुआ है उमा पद है ना। 10वां पद मतलब A10। चलिए अभी तुरंत आपको हम बताएं एक शॉर्टकट तरीका कि कैसे निकालेंगे। 5 में 1 कम कीजिए, ये 5 है ना, 1 घटा दीजिए 4D है ना। चलिए तो A का मान कितना है, प्रथम पद 2 है, A कहिए या A1 कहिए, एक ही बात है, प्लस 4 इंटू D। D कितना है 1/2, 2 से कट गया, 2 गुना 2 4 है ना,
2 इंटू 1 2, 2 प्लस 2 4। चलिए पांचवा पद निकल गया। बार बार एपी का लिखने की आवश्यकता नहीं है। छठा पद, छठा पद मीन्स A6 कैसे निकालेंगे? A प्लस 5D। A का मान कितना है? 2 है। 5D, D कितना है? 1/2। अब शायद नीचे आपको नहीं दिखे इसलिए मैं ऊपर बनाता हूँ। छठा और सातवां 3 पद निकालना है ना। बहुत मज़ा आएगा आज जब आप इस चैप्टर को बनाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। देखिए देखा जाए तो एक आंसर यहाँ हो गया जांच में, एक आंसर ये हो गया सारवंतर। अब एक लास्ट आंसर निकाल रहे हैं और 3 पद, मतलब आगे का 3 पद ज्ञात कर रहे हैं। तो चलिए छठा पद निकाल रहे हैं अभी हम लोग। 2 प्लस 5/2 भिन्न का जोड़। देखिए ये भिन्न का जोड़ पीछा नहीं छोड़ता है, मैंने आपको कहा था सब जगह इसका जरूरत होगा, है ना। चलिए छठा पद भी निकल गया। अब आखिरी में 7वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? 7वां पद, मतलब A7। शॉर्टकट तरीका A प्लस 6D। A का मतलब 2, 6D, D का मान 1/2। सब आप निकाल चुके हैं। 2 प्लस 3 इंटू 1 3, 5। अतः दिए गए एपी के 3 और पद क्रमशः कितना? पांचवा पद क्या निकला था? 4। छठा पद क्या निकला था? 9/2 एवं 5 है ना। दिख रहा है आप लोगों को? चलिए तो क्या क्या कहा गया था? जो जो कहा गया था सवाल में वो सारे काम मैंने कर दिए। पहला जांच करना था, जांच की एपी है, यदि एपी नहीं होता तो यही काम खत्म हो जाता, लेकिन एपी निकला तो फिर आगे बढ़े, सारवंतर ज्ञात किए 1/2। उसके बाद 3 और पद, 3 और पद मतलब पांचवां, छठवां और सातवां 3 और पद लास्ट में लिख दिया था। दिए गए एपी के 3 और पद क्रमशः इतना इतना एवं इतना है। दैट्स ऑल। चलिए आज की कहानी यहीं पर समाप्त होने जा रही है। एक पूरा चैप्टर भी समाप्त हो गया। मज़ा आया होगा आप लोगों को शायद। ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई बच्चे नहीं समझे। यदि नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ा सा एक दो बार आप वीडियो को फिर से देख लीजिए। चलिए होमवर्क के लिए तैयार हो जाइए। होमवर्क एक्सरसाइज 5.1 विथ एग्जाम्पल। आपको मतलब एक्सरसाइज भी बनाना है पूरा और एग्जाम्पल भी बनाना है। NCERT बुक क्लास 10th, है ना। और आपको हमें आज का होमवर्क जितना जल्दी हो सके आज या कल सुबह 7 बजे तक ही आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। बना करके अपने कॉपी की फ़ोटो खींच करके 9934984530 99 34 98 45 30 पर आपको भेजना है ना। देखते हैं कौन कौन बच्चे अच्छे से और अधिक से अधिक होमवर्क भेजिए आप लोग, है ना। तभी हमें लगेगा कि चलिए हमारा मेहनत भी सफल हो रहा है, हम जो आपके लिए कर रहे हैं, है ना। हमें लगेगा, हमें खुशी भी मिलेगी। चलिए बढ़िया से आप लोग बना करके 5.1 पूरा विथ एग्जाम्पल भेजिए। चलिए धन्यवाद। आज हम क्लास समाप्त कर रहे हैं आज का। अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए। चलिए ओके बाय।